ओके, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जब एक पार्टिकल स्क्वायर, हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी पे 4 पार्टिकल है। ओके, ए ऑलवेज बी की तरफ मूव कर रहा है, बी ऑलवेज सी की तरफ मूव कर रहा है, सी ऑलवेज डी की तरफ मूव कर रहा है एंड डी ऑलवेज ए की तरफ मूव कर रहा है। ओके, और उसका स्पीड फिक्स है, स्क्वायर का साइड लेंथ ए है, तो ये बताना है कि कितने टाइम बाद मीट करेंगे और कहाँ पर मीट करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम भी रहता है कि इसका मोशन कैसा होगा, तो मैं इसका एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगा। ओके, और इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। कितने टाइम बाद मीट करेंगे ये भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है किसी भी टाइम पे। मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, इसका मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा। तो इस प्रॉब्लम को मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बेसिक एग्जांपल लिया हूं और इसको मैं किसी भी ज्योमेट्री के लिए, ट्रायंगल के लिए, हेक्सागन के लिए या रेगुलर पॉलीगन के लिए मैं जनरलाइज कर दूंगा। ओके, तो आप इसको अगर एंड तक देखोगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर दोगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चंस पूछा जाए। तो चलो, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद में आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको सोल्यूशंस जो मैं बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आपको मिस्टेक कहाँ पे हो रही थी, आपने गलतियां कहाँ पे की। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको खुद से जरूर ट्राई करना। ओके, तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप इसका सोल्यूशन देखना कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो, यहाँ पे स्पीड सबका फिक्स है। पॉइंट ए बी की तरफ मूव कर रहा है, तो मान लो कि डी टी टाइम में पॉइंट ए बी की तरफ मूव करेगा, इसका हेड ऑलवेज इधर है, डी टी टाइम में पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा, राइट। डी टी टाइम में पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा मूव करके। बी ऑलवेज सी की तरफ मूव कर रहा है तो ए यहाँ पे आ जाएगा। सी ऑलवेज डी की तरफ मूव कर रहा है तो इसका थोड़ा सा अगर हम देखें तो ए यहाँ पे आ जाएगा। और डी ऑलवेज ए की तरफ मूव कर रहा है तो ए कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में देखेंगे तो अब यहाँ पे देखो, डी का पोजीशन यहाँ पे, ए का पोजीशन यहाँ पे, बी का पोजीशन यहाँ पे, सी का पोजीशन यहाँ पे आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। तो यहाँ पे अगर इसको आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह से कुछ एक ज्योमेट्री बनेगा। ओके, यहाँ पे हमारा एक इस तरह का ज्योमेट्री बनेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ज्योमेट्री। ये भी एक स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि D ऑलवेज ए की तरफ मूव कर गया, तो फिर एक हमारा इसका न्यू पोजीशन हो जाएगा। ए फिर यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम बाद ए यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम बाद ए यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम बाद ए यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज एक दूसरे की तरफ हेड करके मूव कर रहे हैं। तो फिर से हमारा एक किसी भी टाइम अगेन नेक्स्ट इंटरवल डी टी टाइम में इसका कुछ इस तरह का हो जाएगा। ओके, ये सब कुछ स्क्वायर है। तो देखो, सी यहाँ से स्टार्ट किया, इसका मोशन कुछ ऐसे हो रहा है। डी यहाँ से स्टार्ट किया, इसका मोशन कुछ ऐसे हो रहा है। ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसका मोशन कुछ ऐसे हो रहा है, बिकॉज ए बी को चेज कर रहा है, बी सी को चेज कर रहा है, सी डी को एंड सो ऑन। ओके, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी एक स्क्वायर पे ही होगा। ओके, अभी इस स्क्वायर पे था, फिर ए येलो वाला पे होगा, फिर इस पे होगा। और अगर इस तरह से स्क्वायर का साइज अगर छोटा करते जाओगे तो हम देख सकते हैं कि ये जाके सेंटर पे मीट करेगा। ओके, क्योंकि स्क्वायर का साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और फाइनली जाके यहाँ पॉइंट ओ जो इसका सेंटर है इस पॉइंट पे मीट करेगा। तो हमें यही बताना है कि कितने टाइम बाद इस सेंटर पे मीट करेगा। इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑलवेज किसी भी इंस्टेंट पे एक अगर स्नैप्स लोगे, फोटो खींचोगे, तो वहां पे एक स्क्वायर बना होगा। हर एक पार्टिकल एक स्क्वायर के कॉर्नर पे होगा, जिसे स्क्वायर का साइड लेंथ कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। तो जो इसका इनिशियल ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका शेप जो उसका लेंथ होगा वो चेंज कर जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड करना है कितने टाइम बाद मीट करेंगे। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ए वाला लाइन, दिस लेंथ इज ए ओ। ए ओ का वैल्यू कितना होगा, ए ओ इज इक्वल टू दिस लेंथ। अगर इसका साइड लेंथ ए है तो दिस विल बी ए बाई √2। इसका जो सेंटर है और एक कॉर्नर है, इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। अगर हम इस एंगल की बात करें, ए ओ
और v इसका स्पीड इधर है इनिशियली, तो a वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज, ध्यान से देखना, a वाला एंगल होगा 45 डिग्री, ओके, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ओ ए? दिस इज इक्वल टू v/√2, ओके। इस इंस्टेंट पे इतना है, हमें पता है कि O पे मिट करेगा। अगर ए इस वाले ट्रायंगल पे आ गया जो कि येलो वाला है, तो फिर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ओके। और इसका वेलोसिटी यहाँ पे अब इधर होगा, एक स्क्वायर पे होगा, तो ए वाला एंगल फिर से हमारा 45 डिग्री होगा, तो फिर से इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर हो जाएगा v0/√2। फिर अगर आप इस वाले पे आ जाओगे और पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, तो ए वाला एंगल फिर से 45 डिग्री होगा, ओके। और इसका कंपोनेंट अलोंग द सेंटर हो जाएगा v/√2, बिकॉज एंगल 45 डिग्री है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग द सेंटर, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर अगर हम बात करेंगे, तो वो होगा v/√2। स्क्वायर है यहाँ पे, इधर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v/√2, बिकॉज जब ए इस पॉइंट पे है तो ए इधर मूव कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग v/√2। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पॉइंट O, मतलब इसके अलोंग जो ज्वाइनिंग लाइन है, इसके अलोंग जो होगा, जो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है इसको हर एक इंस्टेंट पे, उसका कंपोनेंट फिक्स है v/√2। तो अगर हमें टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम बाद वो मीट करेगा, तो टाइम क्या होगा? ये कितना डिस्टेंस कवर किया? ए पॉइंट A यहाँ पे है, दिस पॉइंट इज O, और इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ऑलवेज कितना है? दिस इज v/√2, और डिस्टेंस है a/√2। तो AO अपॉन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज v/√2, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज a/√2 इंटू v/√2, दिस इज इक्वल टू a/v, ओके। इतने टाइम बाद, a/v टाइम बाद, ये जो होगा यहाँ पे मिट करेगा, ठीक है। तो हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स में यही करना होता है कि सेंट्रोइड पे मिट करेगा, इसका सेंटर पे मिट करेगा, जो ज्योमेट्री होगा उसका सेंटर पे मिट करेगा। तो सेंटर से पॉइंट A का डिस्टेंस फाइंड कर लो, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन AO फाइंड कर लो आप, और वहां से आप कैलकुलेट करोगे तो टाइम T आ जाएगा। हम ट्रायंगल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको ट्रायंगल के लिए हम टाइम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अगर हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल पे 3 पार्टिकल्स हैं A, B एंड C, A, B एंड C, तीनों का स्पीड पार्टिकल का इक्वल है, एंड द डायरेक्शन A B को चेस कर रहा है, B C को चेस कर रहा है, एंड C A को चेस कर रहा है। तो बताना है आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, और ये कहाँ पे मीट करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि A अभी ट्रायंगल है, तो किसी भी इंस्टेंट पे एक ट्रायंगल का ही ज्योमेट्री होगा, और ये ट्रायंगल का साइज छोटा होते जाएगा और जाके फाइनली सेंटर पे मीट कर जाएगा। मैं इसका एनिमेशन अभी दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये हमारा लेंथ यहाँ से r है, दिस पॉइंट इज O। तो ट्रायंगल के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो AO का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। AO का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो द AO इज इक्वल टू a/2 इंटू a/2 divided by cos 30 √3/2, okay, so this is a/√3, this is the length r। इतना डिस्टेंस कवर करना है, और इस पार्टिकल जो चेंज कर रहा है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भले ही चेंज कर रहा है, लेकिन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट A, मतलब सेंटर से हर एक इंस्टेंट पे ज्वाइन करोगे, तो इसका कंपोनेंट उस पॉइंट से सेंटर का लाइन ज्वाइनिंग का अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो फिक्स होगा, एंड दैट इज इक्वल टू v cos 30। हर एक इंस्टेंट पे इसका कंपोनेंट अलोंग द पॉइंट O v cos 30 होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो टाइम हो जाएगा t इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई v cos 30, राइट। AO इज इक्वल टू a/√3 एंड द cos 30 इज इक्वल टू √3/2, सो दिस इज 2a डिवाइडेड बाई 3v। इतना टाइम लगेगा इसको मीट करने में। तो इसका हालांकि पाथ कुछ ऐसे होगा, इसका मैं एनिमेशन दिखाऊंगा, कर्व पाथ होगा, लेकिन टाइम इतना लगेगा। हम ये बोल सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा। तो चलो, इस तरह के क्वेश्चंस तो आप लोग अब सॉल्व कर लोगे। अगर हेक्सागन होगा तो भी आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। जस्ट आपको ये फाइंड करना है, उधर कंपोनेंट फाइंड करना है, और टाइम के लिए आप जस्ट डिस्टेंस बाई
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द पॉइंट ओ करना है। इसका एनिमेशन कैसा होगा, इसका पाथ कैसा होगा, तो चलो मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एनिमेशन आपको दिखाऊंगा स्क्वायर वाला जो मैंने पहले सॉल्व किया था, कि इसका पाथ कैसा होगा। ए बी सी डी 4 पार्टिकल्स हैं, उसका ट्रेजेक्ट्री मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। अभी स्क्वायर पे है, इसका शेप अभी स्क्वायर जैसा है। किसी भी इंस्टेंट पे आप देखना इसका शेप ऑलवेज स्क्वायर होगा, और इसका पाथ देखो हर एक पॉइंट का, हर एक पार्टिकल का, कि ये मूव कैसे कर रहा है। अगर हम ट्रायंगल लेंगे जो अभी मैंने सॉल्व किया, कि ट्रायंगल के लिए इसका पाथ कैसा होगा और ये कहाँ पे मिट करेंगे और कितने टाइम बाद, हर एक पार्टिकल एक दूसरे को चेज कर रहा है। तो ये ध्यान से देखना कि अभी इसका शेप ट्रायंगल है, तो किसी भी इंस्टेंट पे एक ट्रायंगल है, ओके, और उसका साइज छोटा होते जा रहा है और सेंटर पे मिट कर गया। अगर मैं हेक्सागन लेते हैं जिसमें 6 रेगुलर, मतलब 6 साइड है, रेगुलर हेक्सागन है, तो हर एक पार्टिकल एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, तो इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा और ये कहाँ पे मीट करेंगे आप इस एनिमेशन में देख सकते हो। ऑलवेज हेक्सागन, और इस सेंटर पे जाके मीट कर गया। ओके, तो जो यहाँ पे कर्व पाथ दिख रहा है, हर एक पार्टिकल का पाथ ऐसा है, लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट पे एक पार्टिकल का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द सेंटर फाइंड करोगे, वो फिक्स रहता है। ओके, तो हम टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि मोशन इसका बहुत सिंपल नहीं है, एक कर्व पाथ है। ओके ओके, तो अभी आपने देखा एनिमेशन में कि पार्टिकल का मोशन किस तरह से हो रहा है और उसका एनिमेशन कैसा है। ओके, कर्व पाथ है, उसका मोशन तो इतना सिंपल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये तो ज़रूर बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द सेंटर हर एक पॉइंट पे वो फिक्स है। ओके, और रेगुलर हेक्सागन के लिए कुछ डिफरेंट होगा, उसका भी टाइम आप जरूर कैलकुलेट करना कि रेगुलर हेक्सागन है तो कितने टाइम बाद वो मिट करेगा और कहाँ पे मिट करेगा। चलो, इस तरह हमारा टाइम का कैलकुलेशन, और इस टाइम के कैलकुलेशंस को हम लोग कर सकते हैं। अब हमारा अगला पार्ट है इसमें कि वो तो कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, तो कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी होगा, है ना। उसका एंगुलर वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो चलो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, हम एग्जाम्पल स्क्वायर वाला ही ले रहे हैं। स्क्वायर पे मूव कर रहा है, आप किसी के लिए जनरलाइज कर सकते हो, ट्रायंगल के लिए, हेक्सागन के लिए, पेंटागन के लिए, किसी के लिए भी। ओके, तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर है और इसका साइड लेंथ ए है, तो यहाँ पे पॉइंट ओ है, तो बताना है कि इसका कुछ रोटेट कर रहा है, तो कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंगुलर वेलोसिटी हमारा होता है डी थीटा बाई डी टी, किस रेट से इसका थीटा चेंज कर रहा है। ओके, ये होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो इस इंस्टेंट पे जब ही स्टार्ट किया, उस इंस्टेंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए ध्यान रखना कि हमें जो होता चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी हम जैसे फाइंड करते हैं, होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, पॉइंट ओ, और इस पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पे है एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी। ओके, तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डेफिनेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट ओ के अबाउट, वो होता है v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ, रेडियस इसका। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, दिस एंगल इज थीटा, तो हम बोल सकते हैं कि v साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय रेडियस, उस इंस्टेंट पे यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है उससे डिवाइड कर दो, तो उस इंस्टेंट पे उसका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। राइट, एंगुलर वेलोसिटी का यही डेफिनेशन होता है। तो हमें इंस्टेंटेनियसली इस पॉइंट पे फाइंड करना है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। सो हर एक का एंगुलर वेलोसिटी तो हर एक इंस्टेंट पे सेम ही होगा इस पॉइंट ओ के अबाउट। तो अगर हम ए वाला एंगल 45 डिग्री ले लेते हैं, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इस पॉइंट ओ से इसका डिस्टेंस कितना है, एंड दिस लेंथ इज आर, ए वाला डिस्टेंस आर है। तो आर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दिस इज ए अपॉन √2, ये हमने अभी कैलकुलेट किया। राइट,
ए वाला डिस्टेंस हमने पता चल गया। अब हमें फाइंड करना होता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, मतलब इसके परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी कितना है, इधर वाला वेलोसिटी हमें चाहिए बेसिकली। ओके, इधर का वेलोसिटी v है तो इधर का वेलोसिटी हो जाएगा v sin 45। ओके, एंड दिस इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v sin 45। बस हो गया। अगर आपको ओमेगा फाइंड करना है इस इंस्टेंट पे, सो जस्ट यू हैव टू राइट द v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब लाइन ज्वाइनिंग, और डिवाइडेड बाई लेंथ r। okay, so this length is v sin 45 v upon root 2 whole divided by radius a upon root 2। okay, therefore we can write this is v by a। इस इंस्टेंट पे जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है v by a होगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ए एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होगा, तो आंसर इज नो, बिकॉज इसका रेडियस चेंज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज करेगा हमारा। तो इस इंस्टेंट पे हमारा एंगुलर वेलोसिटी इतना है, रेडियल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी कितना है v cos 45, जो कि इसका रेडियस कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा ना, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए का, ये ऑलवेज चेंज करते जा रहा है। तो डिफरेंट टाइम पे ए वाला जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ओ से, वो डिफरेंट होगा। तो अगर हमें मान लो किसी टाइम टी पे फाइंड करना है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या हम बता सकते हैं, तो यस, उसको भी हम बता सकते हैं। तो चलो लिखो, क्वेश्चन है कि एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू ए बाई 4v। ओके, अगर आपसे ए पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी विच इज इक्वल टू ए बाई 4v, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर फिर अब चेंज कर जाएगा, बिकॉज रेडियस जो डिस्टेंस है पॉइंट ए का वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ए और ओ के बीच में ऐसे मूव कर रहा है, अब डिस्टेंस कितना रहा होगा। अगर आप ए डिस्टेंस फाइंड कर लो कि कितना ए और ए के बीच में डिस्टेंस है इतना टाइम पे, तो आप इजीली बता सकते हो। आपको पता है कि रेडियल डायरेक्शन में, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी v cos 45 है। तो t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो t टाइम में इतना लेंथ कवर करेगा। ओके, तो द न्यू रेडियस ओ ए प्राइम। ओके, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि ये हमारा इनिशियल रेडियस है r इज इक्वल टू ए बाई रूट 2, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी इधर है v, दिस एंगल इज 45। तो बताना है कि t टाइम बाद ये पॉइंट ए प्राइम यहाँ पे आ जाएगा, सो द न्यू रेडियस इज r प्राइम इज इक्वल टू a प्राइम टाइम्स o, राइट। सो वी हैव टू फाइंड द दिस लेंथ। ए लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ए जो लेंथ हो जाएगा न्यू रेडियस, हम बोल सकते हैं कि ए जो लेंथ हो जाएगा v cos 45 इंटू टी, राइट। और ए टोटल लेंथ कितना है, तो ए ओ प्राइम को बोल सकते हैं ए ओ माइनस ए प्राइम, राइट। दिस लेंथ ए ओ इज a by root 2 and this length AA prime is AA prime, basically this length AA prime, this length and A length है t टाइम में कितना उसका रेडियस डिक्रीज हुआ, तो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos 45 इंटू कितना टाइम है t, दैट इज इक्वल टू t a by 4v। तो अगर हम इसको पुट करेंगे सो विल गेट a by root 2 माइनस v by root 2 इंटू a by 4v। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यू रेडियस r प्राइम इज इक्वल टू ए हो जाएगा 3a होल डिवाइडेड बाई 4 रूट 2, इतना आ जाएगा न्यू रेडियस r प्राइम। ओके, अब मान लो कि पार्टिकल ऐसे यहाँ पे आ गया, हालांकि मूव ऐसे कर रहा है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, मैंने आपको अभी इसका ट्रेजेक्टरी दिखाया, कहीं पे भी जाएगा तो एक स्क्वायर बनेगा और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए ओ, वो तो फिक्स है हमारा v बाई रूट 2 और परपेंडिकुलर वाला भी उसका फिक्स होगा, दैट इज ऑल्सो v बाई रूट 2। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे आ रहा है इस तरह का, अगर हमारा ट्रायंगल होता तो v cos 30 v sin 30 करते, वहाँ डिफरेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें ओमेगा फाइंड करना है, सो दिस इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई रेडियस r प्राइम।
क्योंकि यहाँ पे रेडियस चेंज कर गया। v परपेंडिकुलर कितना है, v साइन 45, बिकॉज हर एक इंस्टेंट पे स्क्वायर बन रहा है, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो होगा दिस इज v साइन 45, राइट। तो दिस इज r प्राइम 3a होल डिवाइडेड बाई 4√2। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो a आ जाएगा 4v बाई 3a। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट t इज इक्वल टू a बाई 4v। इतना टाइम पे जो हो जाएगा दिस इज 4v बाई 3a, ओके। डिफरेंट टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, कैलकुलेशंस का अप्रोच यही रहेगा। जस्ट आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो कि फिक्स है और अलोंग द रेडियल डायरेक्शन वो भी उसका वेलोसिटी फिक्स है, राइट। बस वहाँ पे रेडियस कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। रेडियस कितना से चेंज करेगा, आपको इस कंसेप्ट को यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो कि किसी भी इंस्टेंट पे उसका रेडियस क्या होगा, और फिर यहाँ से हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड कर लेंगे, ओके। ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अभी आप इसको प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट में आ जाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, कि इसका एंगुलर वेलोसिटी एक टाइम t पे कितना होगा। देखो क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल पे ए बी सी मूव कर रहे हैं, ए बी एंड सी। सो यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू a बाई 3v। एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल a का o के अबाउट ए रोटेट कर रहा है, तो t इक्वल टू a बाई 3v पे इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, आपको यही कैलकुलेट करना है। आप इसको ट्राई करो। ओके, तो इसका सोल्यूशन मैं जल्दी से कर देता हूँ। इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। आपको पता है कि AO का जो वैल्यू है हमने फाइंड किया था इससे पहले, दिस इज़ a बाई √3, ओके। तो फाइनल रेडियस जो r प्राइम हो जाएगा दिस इज AO माइनस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन दैट इज कांस्टेंट v cos 30 and into time, this time is t, and we have to find t equal to a by 3v, okay. So the new radius is a prime is equal to a by √3 this length minus v cos 30 √3 by 2 in time a by 3v। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज a by √3 और a by √, तो ये हो जाएगा a by 2√3, इसका रेडियस आ जाएगा r प्राइम। तो यहाँ पे जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा दिस इज v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई रेडियस r प्राइम एट दैट टाइम। परपेंडिकुलर वेलोसिटी, यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो ये वाला होगा ना, दिस इज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी। पार्टिकल जहाँ पे भी रहेगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा v साइन 30, ओके। तो दिस इज v साइन 30 डिवाइडेड बाई r प्राइम a बाई 2√3, ओके, a बाई 2√3, राइट। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट √3v बाई a। इसका एंगुलर वेलोसिटी इस टाइम पे इतना होगा, √3v बाई a। तो आप किसी भी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो कि कितना होगा, ओके। ओके, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं और डिस्कस करूंगा। एंगुलर वेलोसिटी हम पॉइंट O के अबाउट फाइंड किए हैं, ओके। तो इतना भी जो भी अभी हमने कैलकुलेशन किया है, एंगुलर वेलोसिटी जो उसका सेंटर O था उसके अबाउट हमने कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन है कि क्या हम इसी के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। हम किसी भी पॉइंट से एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते तो इसको लाइन से ज्वाइन कर दो, दिस इज द रेडियस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। तो डिफरेंट पॉइंट से जो एंगुलर वेलोसिटी होगा इसी पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे वो डिफरेंट होगा, राइट। अब कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर आपको दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए और एक है पार्टिकल बी, राइट। ए का वेलोसिटी इधर है v1, मान लो कि दिस एंगल इज θ1, और बी का वेलोसिटी है v2, दिस एंगल इज θ2, और इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। अगर a हमें इस इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ए के अबाउट किस रेट से रोटेट कर रहा है, मतलब डी थीटा बाई डी टी इसके अबाउट किस रेट से रोटेट कर रहा है, वो होता है उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग। तो अब यहाँ पे जो हो जाता है ना कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका रेडियस जो डिस्टेंस है उसको तो चेंज नहीं करना है हमें, हम ये फाइंड करेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब हमें इसके लाइन ज्वाइनिंग है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फाइंड करेंगे कि इसका वेलोसिटी क्या है डिवाइडेड बाई आर, उस इंस्टेंट पे उसका रेडियस कितना है। अब देखो इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी इधर v cos थीटा साइन करेंगे ना, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी इधर आएगा, सो v sin थीटा 2, v sin थीटा 2 ये हो गया। और इसका वेलोसिटी हमें रिवर्स करके ऐड करना है बेसिकली, तो यहाँ पे v1 sin थीटा 1 इधर है, तो यहाँ पे जाएगा, तो इसका रिवर्स वेलोसिटी जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा v, यहाँ 2 होगा, v1 sin थीटा 1। ओके, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इस वाले वेलोसिटी को ऐसे ले लो, दिस इज v1 इसके रिस्पेक्ट में, और ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा 1 होगा। ओके, तो v1 sin थीटा 1 इस डायरेक्शन में, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय रेडियस r। तो हम मूविंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं, जस्ट आपको दो ही पॉइंट देखना है कि उसका लाइन ज्वाइनिंग मार्क कर दो, वो रेडियस r होगा, और यहाँ से दोनों का परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है b विथ रिस्पेक्ट टू a। ओके, तो चलो इसी क्वेश्चंस में मैं फाइंड करके बता देता हूँ कि स्क्वायर वाला जो हमने केस लिया था तो उसमें क्या होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चंस में बात करूँ कि यहाँ पे a और b दोनों मूव कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a एट गिवन इंस्टेंट। जिम ही स्टार्ट किया इसी इंस्टेंट पे बताना है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी यहाँ पे, चलो फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b। ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका वेलोसिटी v और इसका वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, रिवर्स करके ऐड कर देंगे, दिस वेलोसिटी इज v, right? So we have to find the omega b with respect to a. This is the velocity of b with respect to a along the perpendicular direction divided by radius r. So what is the velocity perpendicular direction में? इस कंपोनेंट से फर्क ही नहीं पड़ता है, इसका टोटल परपेंडिकुलर कंपोनेंट v है डिवाइडेड बाय रेडियस इज a, राइट? दिस लेंथ इज a, v बाई a। तो उस इंस्टेंट पे इतना एंगुलर वेलोसिटी होगा। आप डिफरेंट टाइम t पे भी फाइंड कर सकते हो कि किसी टाइम t पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसका वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच का लेंथ चेंज कर रहा है ना कंटिन्यूसली, साइज ऑफ स्क्वायर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है उसका। तो हम डिफरेंट टाइम t पे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रायंगल के लिए अगर फाइंड कर दूं तो क्या होगा। ओके, तो ट्रायंगल में फाइंड करना है कि ए बी को चेज कर रहा है, बी सी को, सी ए को, अगर इस तरह से है तो जब ही इसी स्टार्ट पे t इक्वल टू 0 पे बताना है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a एट t इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका अप्रोच देखो, यहाँ पे हम a और b को मार्क कर लेंगे। ओके, a और b को यहाँ पे ले लिया, दिस पॉइंट इज a और a पॉइंट b है, दोनों मूव कर रहा है। तो हम वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b पहले फाइंड करेंगे। b का वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज v, और a का वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करते हैं, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड करना है ना, तो a का वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड कर दिए v। अब हमारा a वाला जो हो गया रेडियस r जो कि a के इक्वल है, तो जो ओमेगा हो जाएगा v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। अब v परपेंडिकुलर देखो इसका कितना होगा, दिस इज v cos 60 v sin 60, तो ये हो गया हमारा v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin 60। ओके, तो v sin 60 इस वाले कंपोनेंट से फर्क नहीं पड़ता है हमें, उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी इससे हमारा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो v sin 60 डिवाइडेड बाई रेडियस दैट इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा √3v बाई 2a ओमेगा एट t इक्वल टू 0, जस्ट उसी इंस्टेंट पे। अब ये जो वेलोसिटी है ना, इसका रेडियस को डिक्रीज, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, तो डिफरेंट टाइम पे हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो भी चेंज करेगा।
तो हम किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हैं, जस्ट आप उस इंस्टेंट पे लाइन से ज्वाइन कर दो, दोनों का वेलोसिटी रिलेटिव फाइंड कर लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रेडियस से डिवाइड कर दो, बस बहुत ही सिंपल है। ओके तो आपको समझ में आया होगा कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम बाद मीट करेगा, उसका एनिमेशन, उसका पाथ, उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है, काफ़ी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और आप लोगों को मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में पूरा आया होगा और आप किसी भी ज्योमेट्री के लिए आप जनरलाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल का जो एक दूसरे को चेज कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, तब तक के लिए इतना ही।